A circular wire of radius 3 centimeter is cut and bent so as to lie along a circumference of a hoop whose radius is 48 centimeter. क्या दिया हुआ है? कोई एक सर्कुलर रिंग टाइप की चीज है, हुप बोलते हैं, जो रिंग लेके घूमते हैं, कमर में लेके घुमाते हैं जिस रिंग को, उसको हुप बोलते हैं। ऐसा एक हुप है जिसका रेडियस 48 सेंटीमीटर है और एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा सर्कल था, एक वायर था एकदम छोटे से सर्कल में बना हुआ था, 3 सेंटीमीटर के सर्कल में बना हुआ था। इसको खोल दिया जाता है तो इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ वायर कितना होगा? 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर। 6 पाई सेंटीमीटर का एक वायर था, इसको इस हुफ के अराउंड इस तरह से फैला दिया जाता है यूं। तो ये एंगल क्या बनेगी यह पूछा गया है। तो अगर यह लेंथ मिल गया तो एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा हमें पता है ना? एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा, लेंथ इज इक्वल टू 26 पाई, थीटा एंगल जो होगा यह होगा 6 पाई डिवाइड बाई रेडियस 48, रेडियन में दे देगा यह पाई बाई 8 रेडियंस, जिसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्रीज मिल जाएगा। डिग्री में पूछा गया है, देखो ना, डिग्री में पूछा गया है, डिग्री में पूछा गया है। तो 180 डिग्रीज डिवाइड बाई पाई कितना हो जाएगा? ये 4 से जाएगा तो 45 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज की एंगल बनेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह उतना सिंपल नहीं है। If a is equal to cos square theta plus sin to the power 4 theta for all values of theta, then prove that 3 by 4 is less than equal to a is less than 1। क्या क्या पूछा गया है? एक कोई क्वांटिटी है a, एक कोई क्वांटिटी है a जिसकी वैल्यू यह दी हुई है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, एंड यह दिया है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए की वैल्यू के रेंज के ऊपर कोई लिमिट है क्या? ए की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, यह पूछा गया है। तो देखो यह दिया है कि हमें 3/4 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, यह सॉरी छोटा नहीं हो सकता है। 3/4 से छोटा नहीं हो सकता है। चलो पहले साइन और कॉस को एक में कन्वर्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करना, ये साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो अब यहां पे दिमाग लगाने वाली चीज है, दिमाग लगाने वाली चीज है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू के ऊपर हम लोग किस तरह से लिमिट लगा सकते हैं? इस तरह से लगाते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ पूरे का स्क्वायर प्लस 3/4, लिख सकता हूं इस तरह से, इसको लिख सकता हूं। इस एक स्टेप चलो और ब्रेक करता हूं मैं, फिर देखना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, कांस्टेंट को बाहर रखना है। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 प्लस 3/4, 1 को इस तरह से ब्रेक कर दिया। क्यों किया ब्रेक? इसलिए किया क्योंकि ये अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इस पूरे का स्क्वायर है प्लस 3/4। ठीक है? ठीक है।
और इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसी रेंज के अंदर ये घूमेगा, इसी के अंदर जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस पूरे टर्म की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पूरे टर्म की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1/4। जब ये 0 होगा तो यह 1/4 मिल जाएगा, और जब यह 1 होगा तब भी यह 1/4 मिल जाएगा, है ना? 1/4। तो ये जब भी आएगा ना, यह जब भी आएगा यह पॉजिटिव में ही आएगा, जब भी आएगा यह पॉजिटिव में आएगा। तो ये पूरा क्वांटिटी ए जो है, ए इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 3/4, यहां तक तो आ गए हैं, यहां तक तो आ गए हैं। और ये 1/4, ये क्वांटिटी जो है यह 1/4 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, मैक्सिमम जब भी जाएगा यह 1/4 जाएगा, 1/4 से बड़ा नहीं हो सकता है ये। तो ये 3/4 प्लस 1/4 से छोटा भी होगा, 3/4 प्लस 1/4 से छोटा भी होगा, यानी कि 1 से छोटा भी होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 3/4 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? सारा कुछ इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, मेंटल वर्क है सिर्फ और सिर्फ मेंटल वर्क है। इसको देख करके डिसाइड करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखें क्या? यस, स्क्वायर रूट 3 सेक कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, कैसे करेंगे? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ सकता है, कैसे जा सकते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चंस देखे नहीं है अभी तक। स्क्वायर रूट 3 कोसेक 20 डिग्री को मैं सेक साइन 20 डिग्री लिख दूं, माइनस 1/कॉस 20 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, स्क्वायर रूट 3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो देखो, सिर्फ काम बनाने के लिए ये सब कुछ करना है। कहां से आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब मत पूछना। 2 से इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। स्क्वायर रूट 3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। स्क्वायर रूट 3/2 किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है ये? साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री होता है 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री होता है ना ये। थर्टी नहीं, इसको 60 में लिखते हैं हम लोग। साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको, तो डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या मिलेगा, 40 डिग्री मिल जाएगा। साइन 40 डिग्री 1/2, और ऊपर क्या मिलता है, साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी है। ये क्या मिल रहा है, ये 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। कितना सिंपल आंसर आया।
कितना सिंपल आंसर है। क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड था आंसर उतना ही सिंपल आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा ही ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो में हमारे पास। चलो ट्राई करके देखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, इसको रैशनलाइज कर दो। LHS में जो भी है इसको रैशनलाइज कर दो, क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस इसको भी रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या आई 1 माइनस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में जो आया है इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या आता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यह साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय cos theta that is equal to 2 times sec theta। सिंपल था, बन जाने के बाद तो आसान ही लगता है, जब तक नहीं बना हो तब तक मुश्किल लगता है। ओके, देयर इज सम कैच नाउ। हमारा आंसर मैच नहीं किया अभी। राइट साइड में देखो, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्यों आया है ये नेगेटिव, क्यों आया है नेगेटिव? थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस थीटा नेगेटिव होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना पड़ता है ना। जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो हमें 2 लेना होगा, -2 को नहीं लेना है, -2 को नहीं लेना है। तो ये कॉस थीटा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक माइनस साइन यहां लग जाएगा जो कि यहां बचा रहेगा। यही लास्ट में यहां माइनस साइन आ रहा है। Yes, prove that sec 8 theta minus 1 divide by sec 4 theta minus 1, this is equal to tan 8 theta divide by cos 2 theta। sec, चलो LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, sec को cos में कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा 1 माइनस cos 8 थीटा डिवाइड बाई cos 8 थीटा, और डिनोमिनेटर का क्या आएगा 1 माइनस cos 4 थीटा, और ये ऊपर cos 4 थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इस cos 8 थीटा को 1 माइनस cos 8 थीटा को 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 4 थीटा लिख दो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 4 थीटा डिवाइड बाय क्या है cos 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी, साइन 4 थीटा को एक बचा लेते हैं, अंदर में लिखो 2 टाइम्स साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, और यहां भी वही कर दो, साइन 2 थीटा को बचा लिया, बचा के अंदर में 2 टाइम्स, नहीं यह नीचे नहीं करना होगा,
कॉस 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये मिलके हमें साइन 8 थीटा दे देगा। साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा डिवाइड बाई कॉस 8 थीटा इंटू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ओके देन। तो यह हमें tan 8 थीटा तो यहीं पे मिल गया, नीचे चाहिए था tan 2 थीटा, तो चलो ब्रेक करते हैं। 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या बच जाएगा? tan 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू tan 8 थीटा डिवाइड बाय tan 2 थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। देखो यही था ना RHS क्वेश्चन में, tan 8 थीटा डिवाइड बाय tan 2 थीटा। ओके, अब एक इक्वेशन आया, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? साइन a प्लस साइन 5a को कंबाइन कर दो, प्लस साइन 3a को अलग रहने दो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये दोनों मिलकर क्या देगा? सिक्स ए माइनस 4a, 3a माइनस 2a, 3a प्लस 2a है या 3a प्लस 2a, 3a माइनस 2a, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? चलो मैं लिख देता हूं, साइन 3a कॉस 2a माइनस कॉस 3a साइन 2a, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? साइन 3a कॉस 2a प्लस कॉस 3a साइन 2a प्लस लास्ट में साइन 3a है हमारे पास। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0। यह और यह कैंसिल हो गया। आप देखो साइन 3a तीनों में है, साइन 3a को कॉमन ले लो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2a कॉस 2a, 2 टाइम्स कॉस 2a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब लगा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, या तो साइन 3a इज इक्वल टू 0 और कॉस 2a इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। यही हो सकता है। नेगेटिव हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन 3a इज इक्वल टू साइन 0, तो बस याद है अब 3a इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय जो जो होता था, याद है कि नहीं? 0 2 पाई क्या होता था, भूल रहा हूं मैं भी, n पाई सीधा सीधा भी इसको लिख सकते हैं ना, cos 3a इज इक्वल टू n पाई, 3a इज इक्वल टू n टाइम्स पाई, यानी कि a इज इक्वल टू n टाइम्स पाई डिवाइड बाई 3, और यहां से क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि a इज इक्वल टू n टाइम्स पाई प्लस या माइनस पाई बाई 3। यही आया हमारा आंसर। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।